अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर HTML फुल कोर्स। इस सीरीज़ में हम HTML जीरो से एडवांस तक सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हो या पहली दफ़ा वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे HTML क्या है, HTML का स्ट्रक्चर क्या है और ब्राउज़र HTML को कैसे समझता है। मतलब हर चीज़ हम HTML के बारे में सीखेंगे। HTML होती क्या चीज़ है, हम HTML क्यों यूज़ करते हैं, HTML किस चीज़ के लिए काम आती है, हर चीज़ इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे CSS क्या होती है और JS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें HTML की वीडियो, HTML क्या है, सबसे पहले हमारा सवाल आता है HTML है क्या चीज़, किस चीज़ के लिए हम HTML यूज़ करते हैं। तो HTML की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, HTML है HTML फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है जिसमें हम लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, लॉजिक बेस्ड काम कर रहे होते हैं, फंक्शंस, क्लासेस। जब हम आगे जब पाइथन अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कि लॉजिक्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अभी तक के लिए HTML क्या है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर बताती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जैसे घर बनाने के लिए स्केलेटन होता है ना, जब घर हम बना रहे होते हैं या कोई बना रहे हैं तो उसके लिए हम स्केलेटन तैयार करते हैं कि ये शेप यहाँ पर होगा, बाथरूम यहाँ होगा या आपका ड्राइंग रूम यहाँ होगा। इसी तरीके से HTML में भी जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं उसका भी कोई स्केलेटन होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML। अच्छा, HTML यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा इसी के साथ अगर हम बात करें HTML का यूज़ क्या है, HTML क्या करते हैं, HTML हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, टेक्स्ट शो करने के लिए, इमेजेस हो गई, लिंक्स हो गई, फॉर्म हो गए, इमेजेस, फॉर्म्स, लिंक, ये सब चीज़ों के लिए हम HTML यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पर अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल रहता है, आपका फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, सबकी बेस जो है वो HTML होती है। मतलब गूगल, अब जगह मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, यहीं पर अगर हम जाएँ, जैसे ये गूगल है, अब ये डिज़ाइन आ रहा है, गूगल लिखा हुआ है, यूट्यूब यहाँ पर आ रहा है, जूलिया यहाँ आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि गूगल यहीं प्लेस होगा, इसी जगह पे प्लेस होगा गूगल, सर्च बार यहाँ आएगा। तो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये आपका डिज़ाइनिंग जितनी होगी वो सब CSS करेगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा या डिज़ाइन स्केलेटन जो बनाया हुआ होगा वो है हमारा HTML। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग आ जाएँ, अच्छा HTML बनाना करना कहाँ है, बहुत सारे आपके पास एडिटर हैं, आप नोटपैड पे कर सकते हो, VS कोड पे कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। लेकिन आज की लाइफ में, मतलब कि आज के दौर में अगर हम बात करें तो सबसे हमारी सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है VS कोड। बहुत सारे प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, जितने हमारे डेवलपर्स हैं वो सब VS कोड पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसी के सबसे पे VS कोड के ऊपर। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है VS कोड के लिए, उसके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि VS कोड किस तरीके से डाउनलोड करना है। अगर आप उसमें विंडोज़ पे, तो विंडोज़ में किस तरीके डाउनलोड करना है आपको VS कोड, या अगर आप उसके ऊपर हैं मैक के ऊपर या एप्पल के ऊपर है तो उस पर किस तरीके डाउनलोड करना है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं VS कोड पे। यहाँ मैंने VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ। ये इसके साथ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले न्यू विंडो। जब नया VS कोड खोलेंगे तो इस तरीके से एक फाइल बनेगी। अब इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे आसान ईजी वे तो हमारा ये है कि यहाँ पर हम लोग Ctrl+Shift+N दबा करके एक न्यू फोल्डर बना लें और जिसको हम लिख दें HTML फर्स्ट क्लास। ठीक है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर जाएंगे, अभी हमने ये फोल्डर यहाँ क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके हम VS कोड पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर के हम लोग करेंगे फाइल, यहाँ पर हम जाएंगे न्यू विंडो, ओ सॉरी, हम इसी के साथ जाएंगे यहाँ पर फाइल के साथ हम जाएंगे ओपन फोल्डर पर हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में HTML फर्स्ट क्लास को क्लिक करेंगे और ये हम लोग सेलेक्ट फोल्डर खोल लेंगे। अब ये फोल्डर हमारे पास खुल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा HTML फर्स्ट को, ये साइट ऑथर्स, ये हमारी HTML फर्स्ट कोर्स खुल चुका है। अब सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल देखिए, ये जो बराबर वाला ऑप्शन है ये फोल्डर का है, इधर वाला ऑप्शन जो है वो फाइल का है। तो हम फाइल क्रिएट बनाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे, अच्छा कोई भी चीज़ हमें, मतलब कोई भी चीज़ हमें ब्राउज़र पर शो करनी है, उसके लिए हम फाइल बनाते हैं index.html। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, इंडेक्स रखें, home.html रखें, बस आखिर में .html ये बता रहा है कि आपकी HTML की फाइल है। index.html रखा है। index.html ये होता है कि बाय डिफॉल्ट वो होम ब्राउज़र लेता है, होम पेज लेता है। ठीक है ना। इसी के साथ अब यहाँ पर हो गया। अच्छा, इसी के साथ आप सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, हमें एक बेसिक प्रोग्राम रन करते हैं। बेसिक प्रोग्राम जो बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये होगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड। ये हमारा, अब अगर हम लेफ्ट साइड पे आएँ, इस पर आएँ तो हम लोग अगर फर्स्ट HTML हमने देखें index.html की फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है। इंडेक्स आपको बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट नेम होता है, वेबसाइट को होम पेज बताता है। इंडेक्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट बताता है होम पेज है।
इसी के साथ अगर हम बात करें कि अब जैसे ये है डॉक टाइप HTML, या बेसिक HTML पेज कैसे बनेगा, अगर हमें ये चीज़ बनानी है और हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो अगर बेसिक बनाना है तो बेसिक के लिए हमारा ये होगा, हम यहाँ पे जाएंगे VS कोड पे, VS कोड पे वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे। अच्छा, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दबा करके हम जैसे एंटर दबाएंगे, ये हमारा हो गया बॉयलर प्लेट कोड। अब ये जो कोड आया है ये बाय डिफॉल्ट नोट पैड में अगर हम होते तो नोट पैड में खुद लिखना पड़ता, लेकिन VS कोड में हमारे बहुत सारे फायदे हैं। तो उसमें ये आ जाता है कि बाय डिफॉल्ट कोड हमारा, हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं और हमारा बॉयलर प्लेट कोड रेडी हो जाता है। अच्छा, अब हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। मिसाल के तौर, अब ये जो डॉक टाइप HTML है, डॉक टाइप, अब अच्छा ये भी अभी जो हम HTML यूज़ कर रहे हैं VS कोड, वो कर रहे हैं HTML5, लेटेस्ट जो भी HTML चल रही है HTML5 चल रही है। अच्छा, अब डॉक टाइप HTML क्या है, मैं आपको हर चीज़ में लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें, सबसे पहले डॉक टाइप HTML की बात करें। डॉक टाइप HTML क्या है, ये ब्राउज़र को बताता है कि अगर अभी हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसी के अगर हम टैग के अंदर आ जाएँ तो ये लैंग्वेज बता रहा है कि EN मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है। हेड बताते हैं। अच्छा, हेड क्या है, अच्छा हेड जो है आपको बता रहा है, ये जो हेड से हेड टैग जो है, ये जो आपको बता रहा है, ये इसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो डिस्प्ले नहीं होती ब्राउज़र के ऊपर, जो यूज़र को शो नहीं हो रही होती। इसके अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ डेवलपर को समझने के लिए होती है, ये ब्राउज़र पे शो नहीं हो रही होती। ये सब वो चीज़ें होती है, जैसे मेटा डाटा बोल रहे हैं कि मेटा डाटा होता है, समझे, एक तरीके का मेटा डाटा होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन सेव हो, स्टोर हो रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन डेवलपर को समझने के लिए है, लेकिन कोई भी चीज़ सामने ब्राउज़र पे शो नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर सबसे हेड के अंदर आए तो हेड के अंदर है टाइटल। अच्छा, टाइटल क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। अब अगर मैं इसको, अगर मिसाल के तौर पर इसको रन करूँ तो रन कैसे होगा, हम चाहें तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं और स्टार्ट रन विदाउट डिबगिंग करें, तो ये शॉर्टकट की है Ctrl+F5 दबाएंगे, वेब क्रोम दबाएंगे, ये इसी के साथ हमारा पेज रन हो गया है। अब देखें, ये जो टाइटल पे लिखा हुआ होता है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट यहाँ आ रहा है। कोई भी चीज़ ये हमारा होता है कि हमें मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ HTML फर्स्ट क्लास, HTML फर्स्ट क्लास, तो अब जब मैं इसको Ctrl+S करके सेव करूँगा, तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे पेज को, देखिए HTML फर्स्ट क्लास यहाँ पर हमारा शो होना शुरू हो गया। टाइटल के अंदर हमें कोई भी चीज़ ना करनी तो हमारा टाइटल के अंदर शो होती है इसी की चीज़ के अंदर। अच्छा, अब आ जाता है बॉडी। बॉडी के अंदर कुछ भी हम लिखेंगे, कोई भी अगर हम चीज़ लिखेंगे बॉडी के अंदर, वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब ब्राउजर पर शो होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं टैग्स और एलिमेंट की बात करूँ, अच्छा मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ जैसे कि H1 लिखूँ, H1 लिखूँ और ये H1, अच्छा टैग्स मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि हेडिंग टैग क्या होता है, H1 टैग क्या होता है, लिंक टैग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, हर चीज़ आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। मैं अभी बेसिक समझा रहा हूँ। बेसिक्स ये है कि अगर हम H1 लिखूँ और यहाँ पर लिख दूँ माई नेम इज़ मोहेब, तो अब मैं जैसे इसको Ctrl+S करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा आ गया माई नेम इज़ मोहेब। अच्छा, अभी जो माई नेम इज़ मोहेब आया है, यहाँ पे क्या है, अब ये मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं ब्राउजर पे शो होती है। ये देखिए, ये ब्राउजर पे हमारे शो होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसी के अंदर अगर हम बात करें HTML की टैग्स की, अच्छा HTML टैग में हमारे दो चीज़ें होती है, ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। ये वाली चीज़ है, ये हमारी ओपनिंग टैग है, और ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारी क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में अगर ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अगर हम भूल जाएंगे तो पेज मतलब कि इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, मिक्सअप कर देगा। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मैं यहाँ पर हटाऊंगा ना अगर H1 को यहाँ से, तो ये रन नहीं होगा, मतलब एरर देना छोड़ देगा। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमारा बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमारा ये हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ये हो गया। अब हम लोग अगली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया बेसिक HTML फाइल क्या होती है, डॉक टाइप क्या होता है, HTML क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं HTML का बेसिक फंक्शंस क्या है, टाइटल क्या होता है, टाइटल क्या है मैंने आपको इस वीडियो में बताया, टाइटल क्या है, हेड क्या है, हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। तो एक बेसिक रिव्यू हमने इस वीडियोस के अंदर लिया है, किस तरीके हम फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरीके हमने फोल्डर क्रिएट करना है, हर चीज़। तो हमने सीखा कि तो हर चीज़ हमने इस वीडियो में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, लिंक्स क्या होता है, इमेजेस क्या होती है, लिस्ट क्या होती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताइएगा कि आप HTML पहले से जानते थे या नहीं। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।